नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे, क्रम से पढ़ाएंगे। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ही नहीं किसी भी भाषा की व्याकरण पढ़ना जरूरी है। व्याकरण पढ़ने से वर्णों की जानकारी और वर्णों से बने हुए जो शब्द है उसकी जानकारी शुद्ध और सही मिलेगी। सही जानकारी, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा काव्य है जिससे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी एक पिता ने अपने पुत्र से कहता है कि यद्यपि बहुनधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि यद्यपि बहुनधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः मा भूत सकलम सकृच्च कृता। मतलब यदि बहुत अधिक नहीं पढ़ सकता तो हे पुत्र व्याकरण का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले, अर्थात व्याकरण अवश्य पढ़ ले, जिससे तू स्वजन को स्वजन ना समझे, सकल को सकल ना समझे, साकृत को कृत ना समझे। जैसे स्वजना मने स्वजन को मतलब स्वजन कुत्तों का समूह ना समझ ले, इसके भूत सकल को शकलम ना समझ ले, मतलब एक टुकड़ा, संपूर्ण वस्तु को कोई एक टुकड़ा ना समझ ले। साकृत कृत एक बार को कभी विष्ठा और मल ना समझ ले, एक बार को कभी विष्ठा और मल ना समझ ले। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पहले महेश्वर सूत्रों का ज्ञान करना चाहिए। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। महेश्वर सूत्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार संस्कृत का ज्ञान लुप्त होने के कारण, अर्थात संस्कृत व्याकरण लुप्त होने के कारण महर्षि पाणिनि ने महेश्वर अर्थात शिव जी की उपासना की। किसके लिए? व्याकरण प्राप्त करने के लिए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महादेव की उपासना की। महादेव की उपासना करने के पश्चात महादेव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर या उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपना डमरू को 14 बार बजाया। कितनी बार? 14 बार बजाया। उन 14 बार की ध्वनियों से, डमरू की ध्वनियों से या डमरू की बजने से जो ध्वनियाँ निकली, महर्षि पाणिनि ने उनको सूत्र के रूप में ग्रहण किया। 14 बार के बजने से 14 ही सूत्र का निर्माण हुआ, जिससे हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला है आ ई ऊड़, फिर दूसरा है रि ऋक, तीसरा है ए ओंग, फिर चौथा है ऐ औ चे, फिर पांचवा है रट, छठा है लड़, सातवां यम गणनम, आठवां है झबन, नौवां है घड़धस, 10वां है जब गड़दस, 11वां है खफ छठत चट तव, 12वां है कपय, 13वां है ससर और देख रहे हैं 14वां है हल। ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों से संस्कृत की पूरी वर्णमाला आ जाती है। संस्कृत की पूरी वर्णमाला आ जाती है। संस्कृत में स्वर को अज कहा जाता है, जिनकी संख्या 9 है। आप देख पा रहे हैं आ ई उ री री, ए ऐ ओ औ, ये इतने अच हैं, मतलब स्वर हैं। इसके बाद व्यंजन
हल को व्यंजन कहा गया है। संस्कृत में व्यंजन को हल कहा गया है। इन्हें वर्ग के रूप में परिवर्तित किया गया है। और वर्ग का नाम प्रत्येक वर्ण के नाम पर वर्ग का प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण से लिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हुए और वर्ण का प्रथम वर्ण ही वर्ग का नाम रखा गया। जैसे का देख रहे हैं, का से का वर्ग बना है। इसी प्रकार बन रहा है चा, छा, जा, झा, इया और चा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा वर्ग। अब देख रहे हैं ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग। इसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, पा वर्ग। ये 5 जो हैं, ये 5 स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। इसमें ये वाला जो चा वर्ग है ये स्पर्शी संघर्षी स्पर्श कहा जाता है इस चा वर्ग को। इसके बाद देख रहे हैं या, रा, ला, वा, क्या देख रहे हैं कि या, रा, ला ये अंतस्थ है। इसके बाद सा, से, स, ह ये ऊष्म है। ये हमारे संस्कृत के व्यंजन हैं जिसे हम हल कहते हैं। अब इन्हीं संस्कृतों से, इन्हीं वर्गों से या इन्हीं महेश्वर सूत्रों से संस्कृत की पूरी वर्णमाला आ गई है। इसी से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। देख पा रहे हैं आप प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। इन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण हुआ। इनमें अक, अच आदि, इनमें प्रत्येक प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं। जैसे अक और अच आदि। पैसा मांग रहे हैं। अक प्रत्याहार में आ, ई, उ, री, इतने वर्णों का ग्रहण होता है। महर्षि पाणिनि के इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण व्यर्थ हैं। क्या है? अंतिम वर्ण व्यर्थ हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आ, ई, उ, ऋ ये अंतिम वर्ण जो है इन प्रत्याहारों में इनको नहीं लिया जाता है, इनकी गणना नहीं होती है। प्रत्याहार में इन अंतिम वर्णों को छोड़कर सब कहाँ लिखा जाता है? आदि में लिखा जाता है। शेष वर्ण प्रत्याहार के आदि में रखा जाता है। इन 14 महेश्वर सूत्रों से या सूत्रों के अंत में जो वर्ण हैं इनको प्रत्याहार के अंतिम वर्ण में रखा जाता है, यानी अंत में रखा जाता है। इन 14 सूत्रों के अंत में जो वर्ण हैं उन्हें प्रत्याहारों के अंत में रखा जाता है और अंतिम वर्ण की गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती। जैसे लिखा हुआ है अच प्रत्याहार है, इसमें वर्ण है आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, मतलब 9 वर्ण हैं। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण हैं, इसमें अंतिम वर्ण नहीं दी गई। अब देख रहे हैं अच लिखा हुआ, क्या है? अच। अब देख रहे हैं अच वर्ण किन वर्णों से बना है? आ से ओ चा तक। कितना है? आ से चा तक। तो कौन कौन वर्ण हमने पढ़ा था? आ पढ़ा, ई पढ़ा, उ पढ़ा। डी को नहीं लिया गया है, अड़ा को नहीं लिया गया है, तो री और री का को छोड़ दिया गया क्योंकि ये अंतिम वर्ण व्यर्थ हैं, इनको प्रत्याहारों में नहीं रखा गया, गणना में नहीं रखा गया है। इसके बाद ए और ओ ये अंग की
जो अंगा है इसको नहीं गिना जाएगा। फिर अ और औ ये चा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इन और इन वर्णों से मिल कर के ही बना है। इनके अंदर के सारे वर्ण लिए गए हैं। तो कुल मिला के अच में 9 वर्ण हैं। इन महेश्वर सूत्रों के आधार पर बनने वाले वर्ण आप देख रहे हैं कितने हैं। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 42 है, जो इस प्रकार है आप देख रहे हैं। पहला है अक, दूसरा है अच, तीसरा है अट, चौथा है अण, पांचवा है अड़, छठा है अम, सता है अल और आठवां है अस, नौवां है इक, 10वां है इच, 11वां है इड़, 12वां है उक, 13वां है इंग, 14वां है एच, 15वां एच, 16वां खै, 17वां है खर, 18वां गम, 19वां चय, 20वां चर, 21वां छव, 22वां जस, 23वां झय, 24वां झय, 25वां झल, 26वां है झस, 27वां खस, 28वां है बस, 29वां है भस, 30वां है मैं और 31वां है यन, 32वां है यण, 33वां है यम, 34वां है य, 35वां है यर, 36वां है रल और 27वां है बल, 38वां है 37वां बल, 38वां है बस, 39वां सर और 40वें सल, 41वां हल और 42वां हस। ये 42 प्रत्याहार हैं। क्या? ये 42 प्रत्याहार हैं, आप देख रहे हैं। अब अगले वीडियो में आपको इन वर्णों के अंदर जितने वर्ण आते हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हीं प्रत्याहारों, इन्हीं महेश्वर सूत्रों से ही इन प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। इन 14 महेश्वर सूत्रों के जो वर्ण हैं, इन्हीं वर्णों से ही 42 प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। इन्हीं के अंदर के सारे वर्ण लिए जाएंगे। जैसे हमने बता दिया है कि अच में 9 वर्ण हैं। कितने? अच में 9 वर्ण हैं। इसी प्रकार सारे वर्ण बनेंगे। बता भी दिया है कौन कौन वर्ण व्यर्थ हैं, कौन कौन व्यर्थ नहीं है, कौन अंतिम में रखा जाता है और कौन आदि में रखा जाता है। तो अब अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।